आप सभी को मेरी राम राम। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय हो। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फल देने वाला बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य और तप की प्राप्ति होती है। मनुष्य का मन कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होता है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और महर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ की इस कठोर तपस्या के कारण ही माँ के इस रूप को तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। ब्रह्मचारिणी माँ सदैव शांत और संसार से विरक्त रहकर तपस्या में लीन रहती हैं। माँ के मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। तब के समय भीषण गर्मी, कठोर सर्दी और तूफानी बारिश में खुले स्थान में रहकर माँ ने उपवास करते हुए फूलों और फलों के आहार पर 1000 वर्ष बिताए थे। साथ ही जमीन पर सोते हुए 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र ही खाए थे। माना जाता है कि बाद में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद माँ ने बिना भोजन और जल के बिना अपनी तपस्या को करती रही। बेलपत्र को आहार के रूप में त्याग देने के कारण ही माँ ब्रह्मचारिणी को अपर्णा नाम से भी पुकारा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी अविवाहित अवस्था में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए माँ के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसी तुमने की है। तुम्हारे कार्यों की सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जल्द ही भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। बोलो ब्रह्मचारिणी माँ की जय। आप सभी बोलें, सचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई है, इसलिए आप माँ का जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे और माँ जगदम्बे को अपना थोड़ा सा समय ज़रूर दें। धन्यवाद।